किसान भाइयों, जय हिंद जय भारत। फार्म आर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा पशुधन सेगमेंट के अंदर आज हम पशुओं में जो गाय भैंस, हिरन, भेड़ बकरी इत्यादि जो घरेलू जानवर है जो हम घर पे जिनका पालन पोषण करते हैं उनमें एक बीमारी हो जाती है। उसकी बीमारी के कारण, उनके लक्षण, उनके इलाज इत्यादि के बारे में जानकारी लेके पहुँचे हैं। तो उम्मीद है हमें कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और किसान भाइयों, अन्य किसान भाइयों के साथ भी आप ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके मवेशी हैं, उनके जो पशु पालन कर रहे हैं उनमें जो ये बीमारी हो जाती है तो उसके उपाय कर सकें, समय पर उनकी देखभाल कर सकें, उनका ट्रीटमेंट कर सकें और हमारा जो पशुधन है वो स्वस्थ रहे और हमारे किसानों की जो आमदन है वो दुगनी रहे, अच्छी आमदन रहे, अच्छा मुनाफा हमें प्राप्त हो। तो आज हम जो विशेष बीमारी जो किसी भी समय, किसी भी मौसम में, किसी भी हालात में हो जाती है उसके बारे में जानकारी लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को पूरा सुने समझें और उसकी बीमारी के जो लक्षण हम बता रहे हैं, मुख्य कारण वह उनके जो लक्षण निशानियाँ, तो उनको आप ध्यान में रखें और अपने पशुधन को बीमारियों से बचाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पशुओं में जो मुख्य रूप से गाय भैंस आदियों में, भेड़ बकरियों में आदियों में जो खुर वाले जानवर हैं, ये रोग जो होता है वो खुर वाले जानवरों में होता है। जिनके खुर होते हैं तो उनमें ये लक्षण हो जाते हैं। तो इस बीमारी का मुख्य नाम है खुरपका और मुंह पका रोग। कौन सा रोग? खुरपका और मुंह पका रोग है। इसके बारे में हम जानकारी लेके आए हैं। तो इसमें खुरपका यानी खुर का पकाव और मुंह पका यानी कि मुंह में छाले होने होने तो इसमें प्रमुख ये दो चीज़ों से फैलता है। यानी खुरों में छाले हो जाते हैं, जो खुरों के बीच में छोटे छोटे दाने से उभरते हैं पहले, तो वे फिर 3-4 दिन अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं या देखभाल नहीं होती, प्रॉपर समय पे इलाज नहीं होता है तो वो बड़े छालों में तब्दील हो जाते हैं। तो वो छाले बड़े आकार के होने जाने के कारण उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो कई बार पशु ज़्यादा तकलीफ में होता है तो वो चल नहीं पाता है या फिर पैर को उठा के रखेगा, पैर को बार बार ज़मीन में पटकता है और लंगड़ा के चलता है। अगर ये छाले ज़्यादा हो जाए, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो पशु का खुर भी अलग हो जाता है और पशु की मृत्यु होने तक भी कारण हो जाता है। तो इस जो खुरपका रोग की ये निशानी, खुरपका किसी भी समय हो सकता है। ये बरसात के दिनों में अक्सर होता है और अन्य समय में भी हो जाता है। तो उसके खुरों के बीच में छाले हो जाते हैं। तो ये इसकी प्रमुख निशानी है। जो दूसरा मुंह पका, मुंह पका यानी कि मुंह के जो पशु का जबाड़ा है, निचला जबाड़ा, उसके अंदर छाले हो जाते हैं, बारीक बारीक छाले होकर फिर बड़े हो जाते हैं। तो उसकी जीभ में और छाले हो जाते हैं तो वह पशु खा नहीं सकता है, कम खाएगा या खा भी नहीं सकता है। तो उसके बाद में पशु मुंह से पानी वगैरह गिराने लग जाता है और उसकी जो दूध की क्षमता है वो 80% तक कम हो जाती है। मुख्य ये बात ध्यान रखने योग्य है, जो पशु दुधारू पशु हैं उनमें ये दूध की क्षमता है जो 80% तक कम हो जाती है और कई बार दूध बिल्कुल ही सूख जाता है और फिर पशु बीमार, बुखार होने के कारण पशु की मृत्यु भी होने का कारण पड़ता है। जो किसानों में पशुधन में सबसे बड़ा नुकसान का कारण है खुरपका व मुंह पका रोग। इसको इंग्लिश भाषा में एफएमडी भी बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज, यानी वो मुंह और पैर की बीमारी। तो ये 6 तरह के वायरस से होती है। जो इंडिया में अब तक जो खोजें हुई है उसके आधार पे ये 6 तरह के वायरस होती है। AOC, सेट 1, सेट 2, सेट 3, इस तरह के वायरस से होती है ये बीमारी। तो इसके जो प्राथमिक जो अपने लक्षण है, इसमें क्या है, जो पशु नाक से पानी गिराता है, चल नहीं पाता है, दूर अगर घुमाने ले जाते हैं तो वो हाँफता है पशु और लंगड़ा के चलता है, पैर उठा के रखता है, कमज़ोर हो जाता है और जुगाली नहीं करता है और मुंह से पानी गिराता है। ये प्रमुख निशानियाँ इसकी है। तो इसकी जो निशानियों का हमें जायजा लेना है अपने पशुओं में। कई बार क्या पशु पैर लंगड़ा के रखता है तो मतलब कई बार क्या पशु के पैर में कांटा वगैरह भी लगा हो सकता है, तो जिसके कारण भी इस चीज़ का भी ध्यान रखना है अपने। तो पशुओं को जो खुला चरा के लाते हैं उनको इस बात का भी ध्यान रखना है, उनके पैर में कांटा वगैरह हो जाए तो भी पशु पैर उठा के रखता है, लंगड़ा के चलता है। तो छाले उनके खुरों के बीच में होंगे तो उसमें बीटाडीन वगैरह
या इनसे जो लाल दवाई का लाल पोटाश दवाई आती है उसके घोल से उस जख्म को साफ कर सकते हैं। या जो मतलब डेयरी फार्म या इत्यादि अधिक अधिक पशु या भेड़ बकरी रखते हैं तो वो किसी जो पक्का बना हो अपने स्थान उसमें पानी वगैरह जो भर के उसमें लाल दवाई डाल के उसके अंदर से पशुओं को निकालते हैं, उनके खुरों में मिट्टी वगैरह होती है या जख्म होते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। और मुंह में जो छाले होते हैं उनमें भी आप इस चीज़ का लाल दवाई का प्रयोग करके उनका मुंह साफ करके इसका आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें जो जल्दी से जल्दी सबसे पहले क्या ज़रूरी है, आवश्यक इस बीमारी के लक्षणों को पहचानना, उसके बाद में इसमें सावधानी क्या रखनी है। जल्दी से जल्दी अपने जो पशु को है वो पशु चिकित्सक डॉक्टर जो वेटनरी डॉक्टर है या पशु अस्पताल सरकारी से संपर्क करना है और उसे अपनी बीमारी के लक्षण की पहचान करनी है। कहीं ये मतलब एफएनडी बीमारी तो नहीं है, रोग नहीं है, विषाणु रोग है, ये आगे से आगे लियार के थ्रू फैलता है या पशु जुगाड़ी करता है उसके थ्रू दूसरे पशुओं को मुँह लगाने पे या जूठा उनके खाने से मतलब ये फैलता है। तो सबसे पहले अगर बीमारी की पहचान हो जाती है उस पशु को आपने क्या करना है, सावधानी तौर पे उस पशु को आपने जानवर को या भेड़ बकरी जो भी है उसको आपने अलग करना है अन्य पशुओं से, ताकि वो बीमारी जो वायरस की बीमारी है जो आगे ना फैले। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, उस पशु को दूसरे पशुओं से स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना है या अगर बीमार पशु है तो उसको अन्य पशुओं से अलग कर देना है या दूसरे स्वस्थ पशु हैं उनको अलग कर देना है। उसके बाद में जो कई बार आप मंडी वगैरह से या बाज़ार से कहीं खरीद के पशु लाते हैं तो उसको भी उसके जो टीकाकरण के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी आवश्यक है। तो कई बार बीमार पशु ले आते हैं तो अपने झुंड में पशुओं को जो मिला देते हैं उसके साथ छोड़ देते हैं तो बीमारियां आगे से आगे फैल जाती है। या मंडी में भी अगर इस प्रकार का रोग है तो वहाँ से पशु लाना जो व्यापार का काम करते हैं उनको बंद करना चाहिए। जो जिस साधन में जिस व्हीकल में पशु लेके आते हैं उसको भी प्रॉपर उसकी वॉशिंग वगैरह करनी और सैनिटाइज करना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है और डॉक्टर से परामर्श करके और उसको टीकाकरण करवाना है। एफएमडी का टीका सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगाया जाता है। ये भारत सरकार स्कीम के तहत ये मुफ्त टीकाकरण किया जाता है। उसमें कई प्रकार की जो हमारे गाँव में ये अंधविश्वास होता है कि जो अपने पशुओं को ये टीकाकरण करवाते हैं ये नहीं करवाना चाहिए, गाभिन पशु को टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए। तो इस बात का हम खंडन करते हैं कि गाभिन पशु को अगर टीकाकरण करवाते हैं तो उसका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। उसको विशेष तौर पे उस टीके की विशेष आवश्यकता होती है तो डॉक्टर की परामर्श से आप एफएमडी का टीका व अन्य जो विषाणु रोगों का टीके है वो गलघोटू वगैरह आदि बीमारियों का भी आप लगवा सकते हैं। दूसरा कई बार भ्रांति रहती है कि दूध टीका लगवाने से दूध पतला हो जाता है, तो इस प्रकार की ये भी भ्रांति गलत है। इस प्रकार कोई प्रकार दूध पे प्रभाव नहीं पड़ता या दूध कम हो जाता है, तो इस प्रकार की ये सब गलतफहमी है। तो गलतफहमियों से बचें और अपने पशुओं का टीकाकरण समय समय पर करवाते रहें ताकि हमारे जो पशुधन है वो स्वस्थ रहें और उनमें जो ये बीमारियों के लक्षणों से दूर रहें और अधिक से अधिक किसानी में मुनाफा हो और पशुधन में मुनाफा हो। और इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो टीकाकरण समय पर करवाते रहना चाहिए। और अन्य जो बीमारियाँ आती हो आप सरकारी अस्पताल में पशु वेटनरी हॉस्पिटल में डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो आप समय समय पर आप उनका टीकाकरण करवाते हैं। जो भी शेड्यूल होता है उसके हिसाब से आप उनका टीकाकरण करवाएं और अधिक मुनाफा कमाएं। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगा? अन्य किसान भाइयों के साथ भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें ताकि उनको भी इस बीमारी संबंधी जानकारी हो।